फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स, ये हमने बहुत सारे जो पेपर्स होते हैं उनसे सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, जो पेपर्स में आते रहते हैं, सभी यूनिवर्सिटी में काम आते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आप सब स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने ये वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं स्टूडेंट्स, तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं? फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं, ये हमें पता करना है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी when describe the functions, as we will focus on a relatively simple operating system used in a microcomputer. Even the simplest operating system in a microcomputer or mainframe performs a number of resource management tasks or functions. These functions include job management, batch management, online processing, data management, virtual storage and input और output management. तो क्या काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? दैट स्टार्ट्स द कंप्यूटर एंड रनिंग एप्लीकेशंस प्रोग्राम। जो प्रोग्राम होते हैं उनको रन करने का ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो इसका मतलब दोनों सही है, तो ये हमारा सी ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन्स द आंसर्स, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। रियल टाइम सिस्टम्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो रियल टाइम सिस्टम्स है, a real time operating system is used when there are rigid time requirements on the operation of a processor or the flow of data. These are often used as a control device in dedicated applications. और इनका जहाँ प्रयोग होता है, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स आर रियल टाइम सिस्टम्स. Real time systems also include some home appliance systems, weapon systems, automobile engine fuel injection systems. Real time operating systems has well defined fixed time constants. तो रियल टाइम सिस्टम का मतलब है फिक्स टाइम पर किसी चीज़ को तैयार करके देना। तो दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हार्ड रियल सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल सिस्टम। ये जो है हमारा इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। ये है हमारा हार्ड रियल सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल सिस्टम। अगर कुछ जानना चाहते हैं आप इसके बारे में तो सुनिए, बहुत संक्षेप में आपको बता देता हूँ। जो हार्ड रियल सिस्टम है, गारंटीज दैट क्रिटिकल टास्क कंप्लीट ऑन टाइम, वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए, ये हार्ड रियल सिस्टम का काम होता है। दिस गोल सेज दैट ऑल डिलेज इन द सिस्टम मस्ट बी बाउंडेड. All delays must be bounded. Such time constants dictate the facilities that are available in hard real time system. तो इस प्रकार से हार्ड रियल सिस्टम को आप जान सकते हैं। इसके बाद होता है सॉफ्ट रियल सिस्टम स्टूडेंट्स। इन दिस सिस्टम ए क्रिटिकल रियल टाइम टास्क गेट्स प्रायोरिटी। जो क्रिटिकल रियल टाइम टास्क है, जो क्रिटिकल टास्क है, वो गेट्स प्रायोरिटी ओवर अदर टास्क एंड रिटेन दैट प्रायोरिटी अंटिल इट कंप्लीट्स। और उस प्रायोरिटी को ही सबसे पहले कंप्लीट किया जाता है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से सॉफ्ट रियल सिस्टम और टाइम इज एन अचीवेबल गोल दैट इज अमेनेबल टू मिक्सिंग विद अदर टाइप्स ऑफ सिस्टम. हाउएवर सॉफ्ट रियल टाइम हैव मोर लिमिटेड यूटिलिटी देन हार्ड रियल टाइम. गिवन दैट लैक ऑफ डेडलाइन सपोर्ट, दे आर रिस्की टू यूज फॉर इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड रोबोटिक्स. तो इस प्रकार से मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया है, ये एक्सप्लेन कर दिया है। रियल टाइम सिस्टम्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हार्ड रियल सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कमांड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए न्यू डायरेक्टरी। एक नई डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स? तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें मैं बता देता हूँ आपको। MD CD का मतलब होता है चेंजिंग डायरेक्टरी, ठीक है, और MD का मीनिंग है मेकिंग ऑफ डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी को बनाने के लिए मेकिंग ऑफ डायरेक्टरी, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो इस प्रकार से ये कहता है MD इज यूज फॉर क्रिएटिंग ए न्यू डायरेक्टरी। न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए MD कमांड का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। कमांड इज यूज्ड फॉर चेंजिंग ए डायरेक्टरी। तो अभी हमने बताया भी था कि डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए देखिए, ये तो मैंने बताया था मेकिंग ऑफ डायरेक्टरी, CD का था चेंजिंग ऑफ डायरेक्टरी। ठीक है, तो डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए हम जो कमांड प्रयोग करते हैं वो होती है हमारी चेंजिंग ऑफ डायरेक्टरी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ और मैं ऐसी कमांड आपके लिए लिख के देता हूँ, जैसे डेट कमांड है। तो द डेट कमांड डिस्प्लेज द करंट डाटा एंड अलाउज टू चेंज इट, और इसको चेंज करने के लिए अलाउ करती है। तो इस प्रकार से ये हमारी होती है डेट कमांड। एक जगह पहले भी आया है और मैंने वहाँ भी बताया है आपको, ये डेट कमांड का काम होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक टाइम कमांड है टाइम, उस पर टाइम लिखना पड़ता है और वो टाइम कमांड है। और टाइम कमांड जो है, द टाइम कमांड डिस्प्लेज द करंट टाइम एंड अलाउज टू चेंज इट, और इसे चेंज करने के लिए टाइम कमांड होती है। डायरेक्टरी इज़ ए डायरेक्टरी लिस्टिंग कमांड, और डायरेक्टरी जो कमांड देते हैं वो डायरेक्टरी लिस्टिंग की कमांड होती है। डायरेक्टरी की पूरी लिस्ट खुल जाती है, फिर उसमें हम चेंज करते हैं। DIR से लिखी जाती है वो, डिजाइन टू टेल अस द लिस्ट ऑफ फाइल्स ऑन ए डिस्क। ये डायरेक्टरी कमांड का काम होता है। एक कमांड CLS होती है स्टूडेंट, CLS जो है वो क्लियर कमांड है। क्लियर कमांड के लिए होता है क्लियर, कोई जो मैटर है, डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको क्लियर करने के लिए। एक VOL कमांड है, VOL। ठीक है स्टूडेंट्स, VOL कमांड है, VOL। तो VOL जो कमांड है ये वॉल्यूम लेवल को कम या ज़्यादा करने के लिए डिस्क पर वॉल्यूम कमांड का यूज़ होता है स्टूडेंट्स। और एक है VER कमांड, VER जो कमांड है ये दिस रिपोर्ट्स द वर्जन नंबर ऑफ MS-DOS। वर्जन नंबर बताने के लिए होती है। एक कमांड REN है, रीनेम कमांड है। कोई डायरेक्टरी का नाम हमें चेंज करना है अगर, तो वो रीनेम कमांड है। इस प्रकार से एक कमांड कॉपी है, वो कॉपी करने के लिए होती है, डिस्क की पूरी कॉपी कर देती है, तो वो कॉपी कमांड है स्टूडेंट्स। एक कमांड DEL है, ये आप देखते हैं मोबाइल में भी यूज़ होती है। ये डिलीट कमांड है, डिलीट के लिए यूज़ की जाती है। तो इस प्रकार से कई सारी जो कमांड्स हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताई हैं। आपको इन्हें क्या पता पूछा जाए तो इन्हें तैयार कर लेना चाहिए। सबके लिए मैंने बता दिया है आपको लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है स्क्रीन पर। एंड ब्लैंक स्पेस कमांड इज पार्ट्स ऑफ डोस। डोस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो स्टूडेंट्स ये मैंने बताया था, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके जो पार्ट्स हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। तो इसका मतलब हमारा B ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इज एन इंटरफेस, वो इंटरफेस होता है किस किस के बीच में इंटरफेस होता है? तो वो हमारा किस किस के बीच इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में ये हमारा इंटरफेस होता है स्टूडेंट्स। यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इज और आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इनमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं? विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, ऑल ऑफ देम। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो भी है, यूनिक्स भी है, लाइनक्स भी है, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका DOS स्टैंड्स फॉर। DOS जो प्रयोग होता है वो उसका क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका मीनिंग। इसका फुल फॉर्म जो है इज द एक्रोनिम, ऐसे भी पूछ सकता है, डिस्क DOS एक्रोनिम इज, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS-DOS कमांड कैन बी यूज्ड फॉर व्यूइंग द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल। MS-DOS में कौन सी ऐसी कमांड हमें देनी पड़ती है जिसके द्वारा कैन बी यूज्ड फॉर व्यूइंग द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल? एक फाइल के कंटेंट को देखने के, तो ओपन कमांड अगर देते हैं
व्यू नहीं, इसमें ओपन कमांड है, उसके अंदर जो फाइल है उनको देखने के लिए ओपन कमांड दी जाती है एम एस डोस में। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना, ना व्यू है ना शो कमांड है, उसके अंदर ओपन कमांड है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? रनिंग एप्लीकेशंस, स्टार्टिंग कंप्यूटर, मैनेजिंग फाइल्स, डाटा मैनेजमेंट। तो ये है हमारा इज ए मेन फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें मैनेजिंग फाइल्स, फाइल्स को मैनेज करना जो मेन फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, फंक्शन तो ये भी है, स्टार्टिंग कंप्यूटर भी है, रनिंग एप्लीकेशंस भी हैं, डाटा मैनेजमेंट भी, लेकिन मैनेजिंग फाइल्स जो है इज़ ए मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ब्लैंक स्पेस है, अब इसमें ढूंढ के हमें सर्च करना है। एन ए ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट जॉब्स एंड प्लेसेस देम इन ए क्यू टू अवेट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए, यानी उन पर जो काम होना है उसके लिए इसको अवेट में, वेटिंग में रख देता है। वो कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो हमारा, देखिए, रियल टाइम भी है। रियल टाइम जो सिस्टम है इसमें तो टाइम पर काम होना है। सिंगल यूज़र की एक ही यूज़र है, मल्टी यूज़र बहुत सारे यूज़र हैं, लेकिन इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है विथ प्लेसेस टास्क इन ए क्यू टू अवेट एग्जीक्यूशन। ये स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज यूजर्स टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विद ए कंप्यूटर फ्रॉम ए टर्मिनल। किसी एक टर्मिनल पर बैठकर डायरेक्टली विद ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के साथ में इंटरैक्ट करने के लिए जो अलाउ करता है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो? तो स्टूडेंट्स वो आप बताइए कौन सा सिस्टम होता है। ये भी हमने पढ़ लिया था, बैच सिस्टम कौन सा है आपका? बैच सिस्टम हमने पढ़ा है। बैच सिस्टम में विच प्लेसेस दैम इन ए क्यू टू एग्जीक्यूट। तो बैच सिस्टम तो वो होता है, तो यहाँ तो ये है नहीं बैच सिस्टम। रियल टाइम में कि टाइम से काम होना है, वो रियल टाइम सिस्टम होता है। हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम, ये हमने इसके दो पार्ट्स पढ़े थे। और इंटरएक्टिव जो है, इंटरएक्टिव सिस्टम में ये होता है, इंटरएक्टिव सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज यूजर्स टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विद ए कंप्यूटर फ्रॉम ए टर्मिनल। एक टर्मिनल पर बैठकर, एक एंड पर, एक सिरे पर, कहीं एक जगह बैठकर वो इंटरैक्ट करने के लिए अलाउ करता है। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो इंटरैक्टिव सिस्टम होता है। तो रियल टाइम सिस्टम्स आर डिवाइडेड इनटू, रियल टाइम सिस्टम मैंने बताया था कि समय से काम पूरा करना, ये रियल टाइम सिस्टम है। और वो दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड का तो मतलब है बिल्कुल टाइम टू पे ही हमें सामान को पहुंचाना है, कोई भी काम करना है। और सॉफ्ट में यानी कि उसको प्रायोरिटी बेस पर कौन सा काम है पहले उसे करना है, फिर बाकी वो एग्जीक्यूट करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो हमें लिख कर इसमें बताइए, हम आपकी डिमांड पर ये वीडियो बना रहे हैं। और आप लगातार हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।